नमस्कार दोस्तों, ध्यान देंगे 9.4 का ये 21वां सवाल है। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। तो माना टी समय में मूलधन P तथा दर 5% है। जब दर 5% दी हुई है तो मूलधन में वृद्धि, अब मूलधन कितना है हमारा P है। मूलधन में जब वृद्धि लिखेंगे तो ये हो जाएगा dP/dt। कितनी है 5% की, तो P गुणा 5/100। परसेंट हटाते हैं 100 का भाग देते हैं। dP/dt बराबर करेंगे 100 का भाग देंगे, एक दो अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 0.05 P। अब यहां से पक्षांतर करो तो देखो dP/P और इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो 0.05 और dt। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो dP/P 0.05 dt और 1/p log p और dt का समाकलन कितना हो गया, यानी यहाँ पर 1 है और 1 का समाकलन हो गया t प्लस। अब यहाँ पर कांस्टेंट c लिखेंगे, लेकिन ये log में तो हम इसे log c लिख सकते हैं। यहाँ से जब इसका पक्षांतर करेंगे तो log p माइनस हो गया log c और बराबर 0.05 t। m/n का सूत्र बन गया तो इसे लिख देंगे log p/c 0.05 t। अब यहाँ से log का पक्षांतर करेंगे तो p/c बराबर हो जाएगा e की घात 0.05 t। अब c का पक्षांतर कर दो तो p बराबर हो गया c इंटू e की घात 0.05 t। इसे दे दो समीकरण 1। अब कह रहा है कि 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं। अब मूलधन हमारे पास दिया है कितना 1000 रुपये। अब यहाँ पर लिखेंगे t बराबर 0 समय था तब p बराबर 1000 रुपये। तो यहाँ पर रखेंगे 1000 c इंटू ई की घात 0.05 इंटू टी की जगह पे 0 और काउ की घात अगर 0 हो, अगर 0 गुणा इससे करेंगे तो पूरा 0 और 0 गुणा यानी 0 घात है तो इसका मान 1। अब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो p बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1000 e की घात 0.05 t। अब पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी होगी, यानी t बराबर 10 वर्ष। तो p बराबर 1000 e की घात 0.05 इंटू टी की जगह पर कितना रखना है 10। p बराबर हो जाएगा 1000 e की घात, जब 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक पॉइंट इधर आ जाएगा 0.5 और e की घात 0.5 का मान सवाल में दिया हुआ है 1.648। तो p बराबर 1000 इंटू इसकी जगह पे लिख देंगे 1.648। ये वैल्यू दी हुई है गणित में। 1000 की जब गुणा करेंगे पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 जीरो है, पॉइंट हट जाएगा, जीरो हट जाएगा, 1648 रुपए आ गया। अब ध्यान देंगे 22वां सवाल है। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो इसे बेहद ध्यान से देखेंगे। माना t समय पर जीवाणुओं की संख्या मान ली हमने 22। अब जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, अब वृद्धि जब करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt। वृद्धि का मतलब परिवर्तन होता है और परिवर्तन का मतलब होता है एक बार अवकलन। तो ये जो वृद्धि है वो उसमें उपस्थित जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं की संख्या कितनी है 22,
तो ये जो वृद्धि है वो किन के बराबर है, बाई के, लेकिन बराबर नहीं है, अनुक्रमानुपाती है। जब अनुक्रमानुपाती है तो प्रोपोर्शनल लग जाएगा, और जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर ये हटा दिया हमने, कांस्टेंट लगा दिया के। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो dy बटे बाई बराबर के dt। अब करेंगे समाकलन, जब समाकलन करेंगे तो 1/y क्या होता है, log y, और इधर dt का समाकलन करेंगे तो kt हो जाएगा और प्लस c। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो t बराबर 0। अब हमें इसे दे दो समीकरण 1, जीवाणुओं की संख्या रखनी है, यानी t बराबर 0 पर y बराबर कितना रखेंगे, बाई 0। यहाँ से c का मान निकालना है हमें, और देखो यहाँ c की जगह पर हम log c भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो देखो log y और बराबर k इंटू टी की जगह पर कितना रखेंगे, 0 प्लस log c, और y की जगह पर कितना रखेंगे, बाई 0 हो जाएगा यहाँ। तो log बाई 0 और इसका पक्षांतर करेंगे माइनस हो गया log c, या फिर ऐसे ध्यान दें log बाई 0 बराबर ये हो गया 0, बराबर में क्या बचा, log c। और log c मत लिखो, यहाँ पर हम सिर्फ c भी लिख सकते हैं, या log c ही लिखा रहने दो। तो हमारे पास log c की वैल्यू आएगी, log हटा दो, चलो जब log हटाएंगे केवल कांस्टेंट c लिखा रहने दो, और यहाँ पर जब c लिखा रहेगा तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई log बाई 0। अब ये c की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा log बाई इजिकल टू के टी प्लस c की जगह पे log बाई 0। अब यहाँ से log बाई 0 का मान पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो गया log बाई 0 बराबर के टी। m बटे n का सूत्र बन जाएगा log बाई बटे बाई 0 बराबर हो गया के टी। इसे दे दो समीकरण 2 दे दो। अब ध्यान देंगे इसमें क्या कह रहा है, देखो t बराबर कितना दिया है, देखो अब ये कह रहा है कितने घंटे में जीवाणुओं यानी 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। t बराबर 2 घंटा, और जीवाणुओं की संख्या, पहले जीवाणुओं की संख्या हमारे पास बाई है, बाद में कितनी हो गई, अगर हम इसका मान निकालेंगे तो बाई बराबर बाई 0 तो थी, लेकिन 2 और बढ़ गई, यानी ऐसे समझ लो 10% की जब वृद्धि होगी तो 110 बटे 100 बाई 0, यहाँ से ये कट जाएगा तो बाई बराबर 10 एकम 10, और कितना हो गया, अरे सुनो, बाई 0 यहाँ पर था और 10% की और वृद्धि कर दी तो 10 बटे 100, 0 से 0, 10 एकम 10 और 11 बाई 0 बटे 10। यहाँ पे रखेंगे अब ये मान बाई की जगह पे, और टी की जगह पे रखेंगे 2, तो log बाई की जगह पे 11 बाई 0 बटे 10 और बटे में बाई 0 बराबर के इंटू टी की जगह पे 2। देखो बाई 0 से बाई 0 कट गया, ये बचा log 11 बटे 10 बराबर 2k, और यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k बराबर हो जाएगा, ये 2 पक्षांतर करेंगे 1 बटे 2 log 11 बटे 10। अब क्या कह रहा है देखो इसमें कह रहा है कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। अब जो जीवाणुओं की संख्या है, जैसे पहले जीवाणुओं की संख्या हमारे पास कितनी है, पहले थी 1 लाख, अब बाद में कितनी हो गई 2 लाख, तो 2 लाख का मतलब ये है कि 2 लाख 1 2 3 4 5 और बटे 1 लाख, 1 2 3 4 5, 0 से 0, ये वैल्यू किसकी निकल आई तुम्हारी, log बाई बटे बाई 0 की, तो यानी log 2 बराबर हो गया log बाई बटे बाई 0। अब यहाँ पे रखना है हमें log बाई बट्टे बाई 0 की जगह पे log 2 बराबर k का मान 1 बट्टे 2 log 11 बट्टे 10 इंटू टी, क्योंकि टी का मान निकालना है,
अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 log 2 और बटे log 11/10 बराबर t। ये समय आ गया इसका। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लेना और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कहाँ नहीं समझ में आया, दोबारा बता देंगे। ध्यान दें ये लास्ट सवाल है इसका अवकल समीकरण और इसका व्यापक हल पूछ रहा है। तो इसे कैसे करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देखो ई की घात एक्स प्लस वाई है, इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो ई की घात एक्स इंटू ई की घात वाई। अब भाई एक्स एक्स एक तरफ कर लो, वाई वाई एक तरफ कर लो। तो ये वाई का जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में ई की घात वाई और डी एक्स इधर पहुंच जाएगा ई की घात एक्स डी एक्स। अब समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन आएगा ई की घात वाई इंटीग्रेशन ई की घात एक्स डी एक्स, और ई की घात वाई को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस की हो जाएगी, ई की घात एक्स डी एक्स। ई की घात माइनस बाई एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस ई की घात एक्स, तो ये बाई प्लस सी कर ले यहाँ पे और बराबर ई की घात एक्स का ई की घात एक्स। अब यहाँ से सी का मान निकालेंगे, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो सी बराबर हो जाएगा ई की घात एक्स प्लस ई की घात माइनस बाई। यही आंसर है।